नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूएई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि दिन भर के सारे अपडेट एक साथ एक वीडियो में सबसे पहले मिल जाए। चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। यूएई में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, आम लोगों पर पड़ेगा असर। दुबई हैदराबाद फ्लाइट में हंगामा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने एयर होस्टेस से की छेड़छाड़, इंजीनियर गिरफ्तार। कफ सिरप तस्करी केस में तेजी, दुबई भागे शुभम जायसवाल के प्रत्यर्पण की तैयारी तेज। दुबई नौकरी दिलाने के नाम पर 1.58 लाख की ठगी, टूरिस्ट वीजा पर भेजा युवक खाली हाथ लौटा। यूएई नेशनल डे पर धमाका, डू दे रहा है 54 GB मुफ्त डेटा। और जानेंगे क्या है इसके रियाल रेट, क्या है इसके गोल्ड रेट और क्या है आज के दिरहम रेट। चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं। यूएई में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, आम लोगों पर पड़ेगा असर। यूएई की फ्यूल प्राइस कमेटी ने रविवार को दिसंबर 2025 के लिए पेट्रोल और डीजल के नए दाम बता दिए हैं। अब सुपर 98 पेट्रोल की कीमत बढ़कर 2.70 दिरहम प्रति लीटर हो गई है, जो नवंबर में 2.63 दिरहम थी। स्पेशल 95 पेट्रोल भी बढ़ा है। बता दें कि नवंबर में 2.51 दिरहम था, अब दिसंबर में 2.58 दिरहम प्रति लीटर मिलेगा। ई प्लस वाला पेट्रोल अब 2.51 दिरहम प्रति लीटर मिल रहा है, जो नवंबर में 2.44 दिरहम प्रति लीटर था। और डीजल की कीमत भी बढ़ गई है। बता दें कि अब डीजल 2.85 दिरहम प्रति लीटर पड़ेगा, जबकि पिछले महीने 2.67 दिरहम था। इस बढ़ी हुई फ्यूल कीमत का आम लोगों पर भी असर देखने को मिलेगा। पेट्रोल और डीजल महंगे होने की वजह से वाहन चलाने की लागत बढ़ जाएगी, जिससे रोजमर्रा की यात्रा और कामकाज पर थोड़ा दबाव आएगा। लोग शायद सार्वजनिक परिवहन या कारपूलिंग की ओर ज्यादा रुख करेंगे ताकि खर्च कम हो। दूसरी खबर की ओर, दुबई हैदराबाद फ्लाइट में हंगामा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने एयर होस्टेस से की छेड़छाड़, इंजीनियर गिरफ्तार। दुबई से हैदराबाद आ रही एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बता दें कि आईटी कंपनी में कार्यरत युवक को एक एयर होस्टेस से छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोपी केरल का रहने वाला है और कथित रूप से शराब के नशे में था। घटना शुक्रवार की रात की है, जिसकी शिकायत केबिन क्रू ने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। केबिन क्रू के अनुसार उड़ान के दौरान एयर होस्टेस जब यात्रियों को सेवाएं दे रही थी, तभी आरोपी यात्री ने उसे अनुचित तरीके से छुआ और आपत्तिजनक व्यवहार किया। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने एयर होस्टेस के साथ न केवल छेड़छाड़ की, बल्कि बार बार असहज करने की कोशिश भी की। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक केबिन क्रू ने यह भी बताया कि आरोपी स्पष्ट रूप से नशे की हालत में था और उसकी हरकतें लगातार बढ़ती जा रही थी। स्थिति को देखते हुए केबिन क्रू ने पायलट को मामले की जानकारी दी। विमान के हैदराबाद में लैंड होते ही ग्राउंड स्टाफ और सिक्योरिटी टीम को सूचित किया गया। घटना और भी तब गंभीर हो गई जब लैंडिंग के बाद आरोपी ने दावा किया कि उसका पासपोर्ट गुम हो गया है और स्टाफ उसके बैठने की जगह देखने पहुंचा। वहां से उन्हें एक अश्लील और अभद्र टिप्पणी वाला नोट मिला, जिसमें केबिन क्रू के लिए अत्यंत आपत्तिजनक भाषा लिखी थी। इस नोट के मिलने के बाद आरोपी की नियत और हरकतों को लेकर मामला और पुख्ता हो गया। पुलिस ने आरोपी को तुरंत हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की और उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 यानी महिला की मर्यादा भंग करने के इरादे में हमला या बल का प्रयोग और धारा 75 यानी कि यौन उत्पीड़न और अन्य प्रासंगिक धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। बढ़ते तीसरे खबर की ओर, कफ सिरप तस्करी केस में तेजी, दुबई भागे शुभम जायसवाल के प्रत्यर्पण की तैयारी थी। कफ सिरप की तस्करी मामले में कमिश्नरेट पुलिस दुबई भागे मुख्य सरगना शुभम जायसवाल को वापस लाएगी। पुलिस अधिकारियों ने इसके लिए कानूनी तैयारी तेज कर दी है। बता दें कि कोतवाली में 38 फर्मों के अधिष्ठाता के खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी की गंभीर धाराएं लगाने की दिशा में प्रयास तेज कर दिया गया है। बता दें कि पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया है कि हमारा फोकस अभी सिर्फ कोतवाली में दर्ज केस में मजबूत जांच करने पर है। 108 संदिग्ध फर्मों के खिलाफ ड्रग विभाग को जांच करना है, जिसमें 38 फर्मों के खिलाफ जांच में गड़बड़ी मिलने पर केस दर्ज किया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर पहले 26 फिर 12 फर्मों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। पुलिस अब आपराधिक एंगल से मामले की जांच कर रही है। बता दें कि पुलिस आरोपित फर्म को 2 से 3 बार नोटिस जारी कर उनके खिलाफ लगे आरोपों पर जवाब मांगेगी। जवाब न मिलने पर हम गिरफ्तारी की धाराएं न सिर्फ बढ़ाएंगे, बल्कि आरोपितों को गिरफ्तार भी करेंगे। इसके यही कफ सिरप तस्करी के आरोपित शुभम जायसवाल के प्रत्यर्पण का आधार भी होगा। इसमें रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। कफ सिरप तस्करी मामले की जांच को गठित एसआईटी
लखनऊ एसटीएफ से संपर्क कर पूछताछ में सामने आए तथ्यों को जानेगी। वाराणसी से जुड़े कोई तथ्य सामने आए तो अमित टाटा को आरोपित बनाया जाएगा। बढ़ते चौथी खबर की ओर, दुबई नौकरी दिलाने के नाम पर 1.58 लाख की ठगी, टूरिस्ट वीजा पर भेजा युवक खाली हाथ लौटा। प्रयागराज में एक युवक को दुबई में प्रति माह 50,000 रुपए की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 1.58 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। बता दें कि पीड़ित को 60 दिनों के टूरिस्ट वीजा पर दुबई भेजा गया, लेकिन 4 महीने बाद उसे बिना नौकरी के भारत लौटना पड़ा। बता दें कि खुलदाबाद पुलिस ने मोहम्मद समीर, उसके भाई अमन और एक अन्य रियान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपी ने वादा किया था कि दुबई में रहना खाना निःशुल्क होगा और महीने का वेतन मिलेगा, लेकिन यह सब झूठ निकला। वापसी के बाद आरोपियों ने पैसे वापस करने का भरोसा दिया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। इस तरह के झांसे और ठगी के मामले दुबई नौकरी के प्रलोभन के नाम पर पिछले समय में भी कई बार सामने आए हैं, जहां लोगों को फरेबी एजेंटों द्वारा टूरिस्ट वीजा पर भेजा जाता है और नौकरी नहीं मिलती। फिर बढ़ते पांचवी खबर की ओर, यूएई नेशनल डे का धमाका डू दे रहा है 54 GB मुफ्त डेटा। यूएई की टेलीकॉम कंपनी डू ने नेशनल डे यानी कि ईद अल एतिहाद पर अपने ग्राहकों को 54 GB मुफ्त डेटा देने का ऐलान किया है। जी हाँ, बता दें कि यह लाभ चुनिंदा ग्राहकों को अपने आप मिलेगा। कंपनी ने बताया है कि इस बार कुल 6 तरह के ऑफर जारी किए गए हैं, जिनका फायदा पोस्ट पेड और प्रीपेड दोनों यूजर्स उठा सकते हैं। चलिए बता दें क्या क्या ऑफर है। तो पोस्ट पेड यूजर्स को 54 GB फ्री डेटा मिलेगा, यानी कि 1 दिसंबर 2025 से पोस्टपेड ग्राहकों के नंबर पर सीधे 54 GB फ्री डेटा क्रेडिट किया जाएगा। कोई एक्टिवेशन या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। दूसरे ऑफर की बात करें तो प्रीपेड यूजर्स के लिए फ्लेक्सी ईयरली प्लान पर 54 GB फ्री डेटा मिलेगा। जो ग्राहक फ्लेक्सी ईयरली प्लान लेंगे या इसमें स्विच करेंगे, उन्हें भी 54 GB डेटा मिलेगा। तीसरे ऑफर की बात करें तो फ्लेक्सी प्लान पर 50% डिस्काउंट होगा, यानी फ्लेक्सी ईयरली प्लान की फीस आधी कर दी गई है, यानी पहले से काफी सस्ता है। चौथे ऑफर की बात करें तो एमिराती फैमिली प्लान पर 54% छूट मिलेगी, यानी 3 बिल एक साथ जोड़ने पर फैमिली प्लान पर 54% डिस्काउंट मिलेगा। यह ऑफर 1 से 3 दिसंबर तक वैलिड रहता है। पांचवें ऑफर की बात करें तो 54 GB रोमिंग डेटा बंडल, यानी विदेश यात्रा करने वाले के लिए रोमिंग बंडल में 54 GB डेटा की सुविधा मिलेगी। यह सीमित अवधि के लिए रहेगा। बता दें कि छठे ऑफर में डिवाइस लेने पर फ्री एक्सेसरी मिलेगा। अगर आप ग्राहक अवधि के दौरान डू से कोई चुना हुआ डिवाइस खरीदते हैं तो एक फ्री एक्सेसरी आपको मिल सकती है। कुल मिलाकर बताएं तो क्या है फायदा। तो यूएई नेशनल डे पर डू अपने ग्राहकों को डेटा प्लस डिस्काउंट प्लस फैमिली ऑफर प्लस रोमिंग बेनिफिट दे रही है। पोस्टपेड यूजर को सबसे बड़ा फायदा है। बता दें कि 54 GB डेटा फ्री मिलेगा। प्रीपेड यूजर को भी मौका मिलेगा, बस फ्लेक्सी प्लान लेना होगा। और जानेंगे क्या है आज का रियाल रेट। आज एक सऊदी रियाल में 23.82 रुपया है, जो पिछले दिन 23.86 था। वहीं एक सऊदी रियाल में 38.04 नेपाली रुपये है, जो पिछले दिन 38.10 नेपाली रुपये था। वहीं एक सऊदी रियाल में 32.48 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 32.58 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में 74.77 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.78 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं एक सऊदी रियाल में 23.77 भूटानी करेंसी है, जो पिछले दिन 23.81 भूटानी करेंसी था। और जानेंगे क्या है आज के गोल्ड रेट। तो दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 386.25 दिरहम है, जो पिछले दिन 384 दिरहम था। यानी कि आज की गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात करें तो 9,395 रुपए के हैं। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 470 दिरहम प्रति ग्राम है, जो भारतीय मुद्रा में 11,432 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 467 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 507.75 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 504.50 दिरहम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने का दाम भारतीय मुद्रा में बात करें तो 12,350 रुपए के हैं। और जानेंगे क्या है आज के दिरहम रेट। आज एक यूएई दिरहम में 24.33 रुपया है, जो पिछले दिन 24.34 था। वहीं एक यूएई दिरहम में 38.86 नेपाली रुपये है, जो पिछले दिन 38.92 नेपाली रुपये था। वहीं एक यूएई दिरहम में 33.18 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 33.28 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक यूएई दिरहम में 76.37 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.39 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं एक यूएई दिरहम में 24.28 भूटानी करेंसी है, जो पिछले दिन 24.32 भूटानी करेंसी था। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए यूएई खबर पर। धन्यवाद।